हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। हेलो दोस्तों, अगर आप अपने मकान का काम करवाना चाहते हैं या आपके मकान में काम चल रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। हेलो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल ओनली ब्रजेश को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मकान की साइट पे काम रनिंग में है, चल रहा है, तो आप ठेकेदार या आपका मिस्त्री किस किस प्रकार की लापरवाही कर रहा है और किस किस प्रकार की लापरवाही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ठेकेदार और मिस्त्री किस प्रकार की लापरवाही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो अगर आपका मकान नक्शे में है या नक्शे में नहीं भी है तो आपको कॉलम बाई कॉलम, सभी कॉलम सेंटर में हो, सभी कॉलम सीध में हो और सभी कॉलम राइट एंगल में हो। हेलो दोस्तों, अगर आपके नीचे से अगर कॉलम ठीक है तो आपके मकान की एज अच्छी है और अच्छी रहेगी। अगर दोस्तों आपका मिस्त्री, आपका ठेकेदार नीचे के गड्ढों में से ही आपके कॉलम को आउट कर देगा तो आपके बीम डलवाने का कोई फायदा नहीं, उस पर जो कॉलम खड़े होंगे उनका कोई फायदा नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो कॉलम होते हैं ग्राउंड फ्लोर नीचे गड्ढे वाले, उनको राइट एंगल में करवाएं ताकि जो कॉलम आपने नीचे पुटिंग की है उसका पूरा लोड आपके फ्लोर बाई फ्लोर, कालम टू कालम पे ही रहे। आप कालम आउट नहीं होना चाहिए। आपका कालम, अगर आपका कालम आउट है तो जिस कॉलम पे सबसे ज्यादा वजन पड़ेगा वहीं से आपका पूरा मकान ढेर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीपी आपका अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपकी दीवारें भी अच्छी ईंटों से, आप ब्रिक से आपने उड़वाई हो। कॉलम आपको दीवार के साथ नहीं भरना है। आपका बीम कंप्लीट हुआ, आपने कॉलम भरवाया, कॉलम भरवाने के बाद में आप उस पर स्लैब डाल सकते हो। स्लैब नहीं भी डालते हो तो आप ब्रिक वर्क करवा सकते हो। ब्रिक वर्क करवाने के बाद में आप स्लैब डलवा लो और स्लैब डलवाने के बाद में फर्श करवा लो, प्लास्टर करवा लो और भी ऐसे कई प्रकार के काम होते हैं जो आप बेचिंत होकर आप करवा सकते हैं। या आप ब्रिक वर्क करवाने के बाद में, स्लैब डलवाने के बाद आप उस पर दूसरा फ्लोर भी तैयार करवा सकते हो। तो जितना आपका मतलब 90% तो आपका खर्चा ग्राउंड फ्लोर पे आता ही आता है। जो आपका सेकंड फ्लोर जो आपका कंप्लीट होगा ना, उसमें आपका लगभग 50% खर्चा आएगा। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों, जो आप कॉलम भरवाते हो, कॉलम लगवाते हो, वो कॉलम टू कॉलम सेंटर में रहे, राइट एंगल में रहे, गोला में रहे, गुनिया में रहे। जी हाँ दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता देता हूँ, कई मिस्त्री क्या करते हैं, उन्होंने आपका काम ले लिया, अब आपसे बोल दिया कि सर, या मकान मालिक या भाई साहब या जो भी बोलते हैं, वो आपसे बोलेगा कि आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अब आपका मकान का काम मेरे हाथ में है, मैं इसको अच्छे से अच्छा करके दूंगा आपको। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। तो होते हैं कुछ मिस्त्री ठेकेदार ईमानदार जो करते हैं कायदे इस काम, लेकिन आज मार्केट में एक से एक फ्रॉड कर रहे हैं। जिनको अभी तक ठीक से हथौड़ी पकड़ना नहीं आता वो ठेकेदार है। जिसने कभी 2 ईंट दीवार में नहीं लगाई हो वो ठेकेदार है। जिसने अभी तक, आपको पता होगा जब आप रोड सरिया डलवाते हो मकान में, ऐसे ठेकेदार हैं, उनको उसमें बंद लगाना भी नहीं आता है कि ये तार को किस प्रकार से बांधे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता था। और एक बात और, कोई भी ठेकेदार हो या कोई भी मिस्त्री हो, उस पर आप आंखें मूंद के विश्वास मत कीजिएगा। अगर वो काम ठीक करता है तो ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप 24 घंटे वहां जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम करने के बाद भी दिखा जाते हैं कि ये गलत है और ये सही है। इसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड में पिक्चर लगा के दिखा रहा हूँ, ये सही काम है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, कभी भी आप किसी भी प्रकार का काम करवाओ तो आप उसकी सफाई पे मत जाना, उसकी मजबूती पे जाना। उस चीज में कितनी क्षमता है, कितना लोड लेने की, आपको ये चीजें देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉलम भर दिया, उसके पूरा सरिया दिख रहा है और उसने सेंटरिंग खोली और बाद में रेता सीमेंट चिकना कर दिया, आप कहने लगे वाह क्या काम करता है मिस्त्री।
तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ मदद मिली हो या कुछ मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो वो भी I am sorry, बाबू। कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं और लोगों को, मिस्त्री ठेकेदारों को गलती करने से रोक सकूं। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब ओनली वीडियोस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत माता।